हेलो एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और इसका नाम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। और इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसका कोड, गिटहब कोड और पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू गाइस कैन चेक दीज नोट्स एंड द कोड आफ्टर द वीडियो। ठीक है, प्रॉब्लम देखते क्या क्या है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड टू इंटीजर्स के एंड नम ऑपरेशंस। ठीक है, you must perform an operation itany times on this array where in each operation you select an index I that was not selected in any previous operations। मतलब अगर ये मेरा अरे है तो मैं अगर इसको पहली बार सिलेक्ट करूँ तो इसको पहले सिलेक्ट नहीं करना है मुझे, एक इंडेक्स को एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं। एड एन इंटीजर इन द रेंज माइनस के से लेकर के टू माई नम्स ऑफ आई। और रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ के देखते हैं क्या कह रहा है। जो इसने नम ऑपरेशंस दिया ना, मैं पूरे क्वेश्चन में उसको ये नम ऑपरेशंस को मैं एम के नाम से लिखूंगा, ठीक है, ताकि लिखने में टाइम ना वेस्ट हो। तो इसने नम्स दिया, के दिया और एम दिया। एम टाइम्स हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑपरेशन क्या है? किसी भी नम्स ऑफ आई पर ऐड कर सकते हैं किसको? माइनस के में से के किसी भी एलिमेंट को। और पर्पस क्या है हमारा ऐड करने का? पर्पस है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो जाए किसी एलिमेंट की आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन m times and it is compulsory to do it m times। ओके, इफ वी फील कि m टाइम्स करने की जरूरत ही नहीं है तो हम कह देंगे जीरो ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी माइनस के और के बीच में जीरो लाया कर रहा है, तो कंपलसरी मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? तो वन की तो नहीं है, फोर भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम माइनस वन से लेकर वन तक के एलिमेंट को ही ऐड करेंगे। तो वन में ऐड करेंगे तो टू जीरो तक का बन जाएगा, राइट। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ? जीरो, सॉरी, माइनस वन, जीरो और वन। तो वन में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? जीरो बन सकता है या तो टू बन सकता है। फोर में ऐड करेंगे तो थ्री बन सकता है या तो फाइव बन सकता है। फाइव में ऐड करेंगे फोर बन सकता है या तो सिक्स बन सकता है। तो दिख रहा है, या तो हम फोर बना दे इस फाइव को और इस फोर को रख ले तो फ्रीक्वेंसी टू आ जाएगी, वो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम इसको यहाँ कन्वर्ट कर दे, और फाइव तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। तो करते हैं, वन को वैसे का वैसे रहने देते हैं, फोर में प्लस वन कर देते हैं और फाइव को वैसे का वैसे रहने देते हैं। एक ऑप्शन ये है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फाइव की टू के बराबर। दूसरा ऑपरेशन ऑप्शन क्या है? ऐसे रखो, फोर को ऐसे रखो, फाइव में से माइनस वन कर दो, तो यहाँ फोर की फ्रीक्वेंसी टू आ जाएगी। इसने एलिमेंट तो पूछा ही नहीं हमसे क्या होगा, इसने बस फ्रीक्वेंसी पूछी है मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है। तो आंसर बोल देंगे इन दोनों का टू आ जाएगा, रिटर्न कर दो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इतनी टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं और इस रेंज के किसी भी एलिमेंट को किसी भी नम्स में एक बार ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइव, इलेवन, ट्वेंटी, ट्वेंटी, ठीक है। यहाँ पे के है पाँच, के पाँच है, मतलब कि हम माइनस फाइव से फाइव के बीच का कोई भी इंटीजर हम अपने नम्स ऑफ आई में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक बार अलाउड है लेकिन यहाँ पे, ओके। तो फाइव में अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएगा? जीरो से टेन पहुंच जाएगा। इलेवन में करेंगे तो सिक्स से सिक्सटीन पहुंच जाएगा। ट्वेंटी में करेंगे तो फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फाइव पहुंच जाएगा। यहाँ भी फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फाइव पहुंच जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ कोई कॉमन इंटरसेक्शन बन नहीं सकती, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा। एक ऑप्शन हम कर सकते हैं कि फाइव में से प्लस फाइव कर लिया और इलेवन में से माइनस वन कर लिया, तो यहाँ टेन आ गया, यहाँ टेन आ गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू आ जाएगी और ट्वेंटी ट्वेंटी तो वैसे के वैसे रहेंगे। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ खेल सकते हैं कि इसमें प्लस जीरो, इसमें प्लस जीरो, तो ट्वेंटी ट्वेंटी दो है
और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट की 2 आएगी। तो आंसर या 2 के ऊपर जाएगा नहीं। तो फाइनल आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, सोच के देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज आएगी कि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्स के रिपीट होने के चांसेस है। जैसे हमने देखा 20 20 रिपीट हो रहा है। सो अगर ऐसा हमारा एक एरे होगा तो डील करना मुश्किल है। मुझे कैसे पता लगेगा 20 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। इससे बेटर है इनको सॉर्ट कर दो। ये हमने परसों के क्वेश्चन में भी देखा था। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स दिए हो, कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज की बात हो, सो इट्स बेटर वी सॉर्ट देम आउट। क्योंकि हमें रेंज के बेसिस पर ही आंसर देना है कि माइनस के ऐड करेंगे तो कौन से एलिमेंट्स हमारे विद इन रेंज, मतलब एक टारगेट को रीच कर सकते हैं। सो इसलिए सॉर्ट करना यहाँ पे समझदारी है। सबसे पहले हिंट तो सॉर्टिंग का आएगा। अब सॉर्टिंग आया तो सॉर्टिंग के बाद फर्दर हमारी फनल 2 3 ऑप्शंस में जाती है। इधर बाइनरी सर्च जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है सॉर्टिंग के बाद, या तो हम यहाँ पर 2 पॉइंटर्स कर सकते हैं। मेरे दिमाग में पर्सनली 2 पॉइंटर्स आया था बिकॉज ऑफ द रेंज, क्योंकि रेंज की बात हो रही थी इस क्वेश्चन में। 2 पॉइंटर्स कैसे लगा सकते हैं एक बार सोच के देखते हैं। तो सपोज 5 ये रहा, 10 20 और 20। तो 2 पॉइंटर्स है। एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ लेंगे, राइट पॉइंटर यहाँ लेंगे। मैंने ऐसे सोचा कि लेफ्ट को यहाँ रखो, राइट को यहाँ रखो, और लेफ्ट को मान लो हमारा टारगेट वैल्यू है अभी के लिए। कि ठीक है, राइट को बोलो, राइट को बोलो कि एक्सप्लोर करें एंड चेक विच ऑफ द एलिमेंट्स, विच ऑफ द एलिमेंट्स कैन कन्वर्ज या फिर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू माय नम्स ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट जहाँ पे बैठा है, राइट को बोलो आगे जाए घूमे और मुझे बताए कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नम्स ऑफ एल की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम? प्लस माइनस के ऑपरेशन से, आई मीन इस ऑपरेशन से टू बी प्रिसाइजली। ओके, तो ठीक है, एल को यहाँ रखते हैं और राइट के लिए कोई कंडीशन तो होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन रख लेते हैं कि नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस के इससे बड़ा होना चाहिए राइट वाले से। यानी कि मेरा राइट वाला अगर कहीं यहाँ पर पहुंच गया और लेफ्ट वाला कहीं यहाँ पर है, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, राइट यहाँ पे पॉइंट कर, तो मान लो ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस के अंदर अंदर होगा तभी तो हम काम कर सकते हैं कन्वर्जन का, वरना हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। माइनस की कंडीशन क्यों चेक नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है। तो हमारा नेचुरल सी बात है नम्स ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ एल ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, समझ में आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा जो आर है वो लेस देन एन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आर आगे पहुंच गया और आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है, और सोचे अगर एक्सप्लोर करना शुरू ही कर दे, एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी? क्या नम्स ऑफ एल प्लस के, यानी कि 5 था प्लस के यहाँ पे 1 था आई थिंक, और के क्या था? के 5 ही था। 5 + 5 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। तो ऐसा है तो आर को आगे बढ़ाओ, आर पहुंच जाएगा आगे, आर यहाँ से यहाँ आ गया। अब बोलो अगर इंडेक्सिंग भी कर ले इस तरीके से, ठीक है, अब क्या होगा? 5 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आर जो कि है 10। तो यहाँ भी ट्रू हो गया, ट्रू कंडीशन है। ट्रू है तो आर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आर को आगे बढ़ाओ। अब आर यहाँ पर आ गया। अब लगाएंगे कंडीशन नम्स ऑफ एल प्लस के, ये
नम्स ऑफ आर 20। तो अब ये फॉल्स आ गई। नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल है। फॉल्स आने पर क्या करना चाहिए? लॉजिकल सी बात है। जब एल को यहाँ रखा था, आर को यहाँ रखा था, जब हमने एल को यहाँ रखा था, आर को यहाँ रखा था, कंडीशन ट्रू थी, तो हमने कहा ये दोनों एलिमेंट्स काम कर देंगे अपना। कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ गई, तो एल को आगे बढ़ाएंगे कि हमारी टारगेट वैल्यू जो थी 5 से काम नहीं बन रहा। इस आर वाले वैल्यू को हम 5 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो एल को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको ऐसे नहीं रटना है, हम इसको डिराइव कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब तक वाइल मेरी एक तो आर लिमिट में हो, दूसरी चीज मेरी ये कंडीशन फॉलो हो जाए, नम्स ऑफ एल प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आर। ठीक है, जब तक ये हो जाए क्या करो, आर को प्लस करते रहो, आर को प्लस करते रहो। जब ये ब्रेक हो जाए तो आंसर में स्टोर कर लो जितने तक आर पहुंचे। तो मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आर माइनस एल प्लस वन। और जब ब्रेक हो गया तो एल को आगे बढ़ाना जरूरी है, तो एल प्लस प्लस कर लिया। अब एल यहाँ पर आ जाएगा, और आर कहाँ से शुरू होगा? यहीं से शुरू होगा, क्योंकि अगर आर को हम पीछे ले आएंगे तो कोई मतलब है नहीं। हम ऑलरेडी इतनी बड़ी सेगमेंट को तो आंसर में ले चुके हैं, विच इज ऑफ साइज 2, क्योंकि आर यहाँ था, एल यहाँ था। आर माइनस एल प्लस वन काउंट दे देगा, जो कि 2 के बराबर आएगी। ठीक है, अब एल को यहाँ रख लिया, आर को यहाँ रख लिया। 10 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ना, यहाँ भी फॉल्स आ गई। जब फॉल्स आएगी कंडीशन, हमने क्या बोला था? फॉल्स आएगी तो एल को तो आगे बढ़ाएंगे और आर को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, एल अब यहाँ पर बैठे है, आर इसके बिल्कुल सेम पोजीशन पे बैठा है। अब क्या होगा? अब सेम कंडीशन, नम्स ऑफ एल प्लस के है 5, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है नम्स ऑफ आर के जो कि है 20? यस, अब यहाँ ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो कुछ नहीं करना, आर को आगे बढ़ा देंगे। आर को आगे बढ़ाएंगे, सेम चेक करेंगे, यहाँ भी वैलिड आ जाएगा। आएगा तो आर को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन चली गई बाहर, आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। तो लूप से बाहर आके बोल देंगे एल प्लस प्लस, लेकिन उससे पहले आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो आर यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, आर माइनस एल प्लस वन। ठीक है, लुक्स फाइन। एक चीज और इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है इसमें, ऑपरेशंस वाली। ठीक है, क्योंकि हम जा रहे हैं और कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अगर मैं 5, या मैं कोई ऐसा एग्जांपल लूँ जहाँ पे कन्वर्जन सच में हो रही है, तो इसी का लेते चलो। 5 11 20 20। ठीक है, एल यहाँ से था, आर यहाँ से था, वैलिड केस, आर को आगे मूव कर देंगे। यहाँ पे हम आर को कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ स्मॉलर वैल्यू से, के की वैल्यू 6 ही है यहाँ पर। ठीक है, आर को हम पीछे ला सकते हैं यहाँ पे। आर को जब हम पीछे ला रहे हैं तो हमारी जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है हम कर सकते हैं, इट शुड डिक्रीज बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस डालते हैं कि, जस्ट सेकेंड, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि सपोज यहाँ 5 के बाद डायरेक्ट एक और 5 ही आ जाता इंस्टेड ऑफ 11। अब 5 के बाद 5 आ गया, तो हम ऑपरेशंस को क्यों कम करेंगे? हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस हम बाकी एलिमेंट्स के लिए यूज करें। अगर ऑपरेशन बच गया तो इसको भले ही हम प्लस जीरो बोल देंगे, पर हम चाहेंगे तो ये कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए हम यूज कर पाए। तो हम बोलेंगे कि अगर तो वो बराबर आ गया हमारे, यानी कि इफ नम्स ऑफ आर इज इक्वल टू नम्स ऑफ एल, तब तो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आर को आगे बढ़ाओ चलो। एल्स अगर ऐसा नहीं है,
यानी कि ये वाला केस जो हम क्वेश्चन में गिवन है, आर कहाँ पर आएगा, 11 पे आएगा। तो 11 पे आने के बाद कन्वर्जन पहले तो चेक करेंगे क्या पॉसिबल है। वो तो हो गई ऊपर यहीं पे चेक, कन्वर्जन तो पॉसिबल है। अब कन्वर्जन करेंगे कैसे, नम ऑप्स को माइनस करके। लेकिन हम इस एल आर वाली सेगमेंट के लिए नम ऑप्स की एक कॉपी बना लेंगे, इसको बोल देते हैं, मान लो नम बोल दो या ऑप्स बोल देते हैं इसको। इससे ले लेते हैं ऑप्स माइनस माइनस। इससे पहले चेक करना है कि ऑप्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक और चेक लगाएंगे यहाँ पे। अगर ऑप्स ही नेगेटिव हुआ तो आगे कुछ कन्वर्जन कर ही नहीं सकते, एल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इफ ऑप्स ग्रेटर देन जीरो देन ऑप्स माइनस माइनस, एल्स ब्रेक कर दो। इस सेगमेंट से हम कुछ आंसर नहीं निकाल सकते, ब्रेक। ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद आर प्लस प्लस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जहां पे हमारी कंडीशन ब्रेक होगी तो हम एल को आगे बढ़ाने लग जाएंगे, यानी कि श्रिंक करेंगे सेगमेंट को। तो पहले ये सेगमेंट होगी, उसके बाद इतनी सेगमेंट बनेगी, फिर हम कहेंगे तो इनवैलिड केस हो गया, कंडीशन वैलिड ही नहीं हमारी। फिर यहाँ आ जाएगा एल, एल यहाँ पे, आर यहाँ पे, इसको चेक करेंगे। फिर एल यहाँ पे, आर यहाँ पे, ठीक है, इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे फाइनली। तो ऐसे चलाएंगे तो लग रहा है चली जाना चाहिए। इनिशियल यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि से वाइल आर इज लेस देन एन एंड एल इज लेस देन एन, ये खेलते रहो। और एक और कमाल की बात है, अगर हम इस कंस्ट्रेंट्स देखें तो बहुत बड़े हैं, 1E5 वाले कंस्ट्रेंट्स हैं। तो एक ही बार चल रहे हैं, दो बार चल रहे हैं, तो ओ ऑफ एन टाइम में हो भी जाएगा। तो इट शुड वर्क राइट। थोड़ी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हमने लगाई है, विंडो को स्लाइड कर रहे हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर से। अगर हमारी कंडीशन वैलिड है तो वी आर एक्सपेंडिंग विंडो हेयर बाय आर प्लस प्लस। इनवैलिड कंडीशन पे हम श्रिंक कर रहे हैं अपनी विंडो को बाय एल प्लस प्लस। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट इसका कुछ ट्राई रन करो अपने आप एग्जांपल लेके, तो आराम से समझ में आएगा कि हम क्यों आर माइनस एल ले रहे हैं और क्या फायदा है आर माइनस एल लेने का। और यहाँ पे ऑप्स का भी डेफिनेटली एक रोल आना ही चाहिए। ये तो आर माइनस एल तो फ्रीक्वेंसी हो गई राइट, पर ऑप्स भी अगर पूछ ले कि कितने ऑपरेशंस मिनिमम लगाने हैं, मिनिमम ऑपरेशंस नीडेड, तो हम यहाँ पे नम ऑप्स जैसा वेरिएबल भी ले सकते हैं राइट। तो इसका मैं कोड एक बार दिखाता हूँ। आफ्टर दैट आई शो व्हाई दिस अप्रोच डिड नॉट वर्क फॉर मी, क्योंकि मेरी पहली इंट्यूशन यही थी। तो सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया कोड को, सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हमने कहा फ्रीक्वेंसी को जीरो ले लो। ठीक है, ऑप्स को इनिशियली हम उस सेगमेंट के लिए, ये हर सेगमेंट के लिए होगा, फॉर ईच सेगमेंट। ठीक है, ऑप्स को नम ऑप्स के ऊपर, यानी कि जो हमने एम लिया क्वेश्चन में, ठीक है, आर क्रॉस नहीं करना चाहिए बाउंड्री, और ये कंडीशन हमारी वैलिड होनी चाहिए। अगर तो नंबर अनइक्वल है, नंबर अनइक्वल है मतलब ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन इज नीडेड। अगर तो ऑपरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस माइनस कर दो, वरना ब्रेक कर दो। मतलब ऑपरेशन ही पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे उस सेगमेंट का। अगर ये सेगमेंट आ गई, बहुत अच्छी सेगमेंट आई है, लेकिन ऑपरेशन ही जीरो हो रखे है, या ऑपरेशन यूज हो गए, मान लो यहाँ तक यूज हो गए सारे ऑपरेशन, अब यहाँ पे जीरो ऑपरेशन है तो काम नहीं कर सकते, सेगमेंट से ब्रेक कर जाओ। तो एल को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेगमेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं यूजिंग माई आर प्लस प्लस। ठीक है, आंसर में स्टोर कर रहे हैं सेगमेंट की लेंथ को, और कितने इंटीजर्स हमारी फ्रीक्वेंसी देंगे, क्या मैक्स फ्रीक्वेंसी देना पॉसिबल है कितने इंटीजर से। उसके बाद रन करेंगे तो आ जाएगा। एक दिक्कत बस यहाँ पे छोटी सी आएगी, हमारा जो बहुत ही प्यारा टेस्ट केस है इस क्वेश्चन का, लोगों ने डिस्कशन में भी काफी गाली दी है इसको, ये वाला टेस्ट केस, उसको दिखाता हूँ मैं इनफैक्ट। 88 और 53,
ये टेस्ट केस हमें एक बहुत अच्छी लर्निंग देके जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एक एलिमेंट की हो। वरना हम जो इस क्वेश्चन में सोच सकते हैं, ऐसे टेस्ट केसेस सोच सकते हैं हम कि 1 1 1 1 होगा, और एक 2 3 और 100 होगा। हम बोल देंगे के की वैल्यू मान लो 2 के बराबर है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। आंसर एलिमेंट अगर पूछेगा तो बोल देंगे 1। फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो बोल देंगे 1 2 3 4 5 6। 6 और 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ये टेस्ट केस है हमें बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है एलिमेंट अंदर से ही हो, एलिमेंट बाहर का भी हो सकता है। सो इट इज नॉट essential that element should be a part of अरे, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 17, और एम की वैल्यू है 1। यानी कि इन दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करके हमें एक दूसरे के बराबर क्या ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे। तो 88 है, +17 तो कुछ नहीं होगा, -17 करेंगे तो भी 71 बनेगा, काम नहीं बनेगा। 53 है, +17 करेंगे, -17 से कुछ नहीं आने, +17 करेंगे तो भी 70 आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। तो यहाँ तो हम फंस, ये क्या करें। आई होप आई एम स्टिल ऑडिबल या। तो कैसे कर सकते हैं फिर इसको सॉल्व। स्लाइडिंग विंडो अगर लगा के देखे कुछ बनता है, तो वो कहेगा 88 है, 53 है, यहाँ रखो लेफ्ट को। ओ सॉरी, सो सॉरी। ओके वेट 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 या, आई एम बैक। वो कहेगा यहाँ रखो लेफ्ट को, यहाँ रखो राइट को, वैलिड आ गया, चलो बढ़ गया, एक केस तो सॉल्व हो। यहाँ आएंगे, यहाँ आके वो बोलेगा कि कंडीशन तो फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लेफ्ट को आगे ले आओ, श्रिंक कर दो अपनी स्लाइडिंग विंडो को, लेफ्ट को आगे लाएंगे, यहाँ भी एक आ गया तो एक आंसर दे देगा। किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक है। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, अगर एलिमेंट अरे में प्रेजेंट है तो आंसर एक फ्रीक्वेंसी तो कोई भी दे देगा। पर यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग विंडो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम 88 और 53 में से अगर सिलेक्ट कर ले 70 या 71 को, चलो हम 71 को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं 71 में 17 ऐड करूंगा तो मेरा 88 आ जाएगा। ओके वेट, ये 27 था, आई एम सो सॉरी। 27 था राइट। तो अगर 27 की नजर से देखा तो 27 इसमें माइनस करेंगे, 27 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 80। और इसमें से माइनस करेंगे तो 1। यहाँ भी बहुत दूर है, राइट। ये 88 तक नहीं पहुंच पा रहा, और ये 53 तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। लेकिन हम इनके बीच का नंबर पकड़ सकते हैं यहाँ पे। बीच का नंबर यानी कि हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं कुछ, क्या पकड़े। ये 53 61 तक तो ये पहुंच पा रहा है आराम से, ठीक है। और ये 80 तक पहुंच पा रहा है, तो हम 70 पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि 70 टारगेट रखो दोनों। क्या दोनों 70 तक आ सकते हो। तो 53 से पूछेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 2 है ना, सॉरी 2 ही है, और के की वैल्यू 27 है। तो 70 अगर टारगेट रखे तो इसको पहुंचा सकते 70 तक, हाँ। +17 करो, 70 पे आ गया, एंड +17 इज विद इन द -27 से 27 की रेंज, ठीक है। इसको बोलेंगे -18 करो, तो ये 70 पे पहुंच गया। तो ये तो कमाल हो गया कि दोनों एलिमेंट्स में से एक भी हमारा वैसा एलिमेंट ही नहीं है जो फ्रीक्वेंसी दे। कन्वर्जन के बाद तो ऐसा हो जाएगा अरे, यानी कि दोनों एलिमेंट्स ही गायब हो गए। तो ऐसा भी केस हो सकता है कोई, 53 53 88।
तो ऐसे में भी हम कहेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट देख लो सबसे पहले, अगर कोई कहता है तो 53 के बाद कह देगा 53 आंसर है और फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर है। लेकिन अगर हमें के की वैल्यू 27 दे दी और एम की वैल्यू यहाँ पे 3 दे दी, तो 3 में तो हम इसको 60 पहुंचाएंगे, इसको भी 60 पहुंचाएंगे और इसको भी 60 पहुंचाएंगे। तो उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60, नहीं तो 70 पहुंचा के आ जाएगा। राइट, 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही कैच था कि हम और भी एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं जो कि हमारे पार्ट नहीं है अरे का। तो एक और एग्जांपल से देखते हैं कि इसको फिर सोचेंगे कैसे। यहाँ तो अब 70 तुक्के से तो आएगा नहीं। कोई 71 का है, कोई 72 का है, अब कोई कहे 53 और 88 का एवरेज ले लो तो मे बी आ जाए। But what if in the case we have very big array like 1, 4, 7, 9, 18, कुछ भी रैंडम वैल्यूज है, तो कितनी वैल्यूज का एवरेज लेंगे? और एवरेज ले भी लिया तो कैसे पता लगेगा कि इन तीनों को उस एवरेज पे कन्वर्ज कराना है या इन तीनों को कराना है, इन चारों को कराना है? कन्वर्ज कराना किसको है ये भी पता नहीं लगेगा। तो क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है कि इनके बीच का कुछ एलिमेंट भी आ जाए और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी आ जाए। राइट, कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है। तो अपने क्लासिक एग्जांपल से ही सोचेंगे इसको क्या हम बना सकते हैं। राइट, तो अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ कि 1, 2, 2, 3, 4, 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू ले लेते हैं 1 और एम की वैल्यू लेते हैं 4। बहुत इंट्यूटिव है मेरे ख्याल से कि दो को बोल देंगे यहाँ पहुंचाओ तो 3 पे, इसको भी यहाँ पहुंचाओ तो 3 पे, 4 को यहाँ पहुंचाओ, 4 को यहाँ पहुंचाओ। फाइनल एरे लगेगा 1, 3, 3, 3, 3, 3 और 5। ये दोनों 3 आए, ये दोनों 3 आए, वो तो पहले से था। तो आंसर हम बोल देंगे 5 आ गया और 3 पे पहुंचाने से आया है। पर इसको अगर हम सोचे कि हमें 3 मिलेगा कैसे, तो हम बोल सकते हैं 3 को कि ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढ ले कि एक तो इस साइड में जा और तब तक चला जा जब तक हमें x माइनस के का लास्ट एलिमेंट मिल जाता है। x माइनस के मतलब जिसको हम लास्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x यहाँ पे होगा 3 के बराबर, k यहाँ पे है 1 के बराबर। x माइनस के मतलब 2 के बराबर। तो 3 बोलेगा जाओ इस डायरेक्शन में तब तक जब तक 2 नहीं मिल जाता। ठीक है, फिर 3 इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। कब तक जाएगा? जब तक लास्ट एलिमेंट जिसको हम कन्वर्ज नहीं कर सकते वो नहीं मिल जाता। और अगर कोई पूछे कि x माइनस के लिए यहाँ क्यों गए हैं, x प्लस के लिए यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने सॉर्ट करा था। सॉर्टिंग की इंट्यूशन आनी बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे सुई अटकेगी, यहाँ जाएंगे तो सुई हमारी यहाँ पे अटकेगी। ठीक है, तो इससे आगे हमारे एलिमेंट्स 2 आया और 4 आया। इंडेक्सिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 - 1 + 1 यानी कि 5, और एक 3 है हमारा, तो 5 आ गया आंसर। ठीक है, ऑपरेशंस कितने करने पड़ेंगे? तो हमें अगर m की वैल्यू 5 भी होगी तो काम हो जाएगा, यहाँ 4 की बनती, पर 5 होगी तो भी काम हो जाएगा। इनफैक्ट 4 से काम हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ +0 की जरूरत है ना। अगर इसी केस में हम 3 को गायब कर दें, 4, 4 और 5, के को दे दें 1, एम को दे दे 4, 4 पर ऑपरेशंस कर सकते हो। क्या ऑपरेशन है? -1 से +1 को ऐड करना। यहाँ भी समझ में आ रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि हम 1 के साथ कर सकते हैं ऐसा कुछ, 1 और 2 के साथ। 1, 2 को कहाँ ही पहुंचा लोगे, कितना ही पहुंचा लोगे? इन तीनों को कर भी लोगे 2 पे कन्वर्ज या 1 पे कन्वर्ज, तो आंसर 3 आएगा। सिमिलरली इन तीनों को करोगे 4 पे या 5 पे कन्वर्ज, तो आंसर 3 आएगा। लेकिन इनको अगर हम कर दे 3 पे कन्वर्ज यानी कि +1, +1, -1, -1 से, तो आंसर 4 आ जाएगा।
राइट, फोर लाने की पॉसिबिलिटी है इन चारों एलिमेंट्स में। तो फोर हम कैसे ला रहे हैं, एवरेज तो ले नहीं रहे। क्यों ना हम ऐसा करें, हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करें। तो लेट्स कंसिडर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को लेते हैं नम्स ऑफ जीरो से, जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, नम्स ऑफ n-1। ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने थ्री में क्या देखा था, दो चीजें देखी थी हमने थ्री में। जब मेरा एक्स 3 के बराबर था, तो एक देखा था मैंने x-के, एक देखा था मैंने x+के। x+के कितना आया था, 5 नहीं 4। और x-के कितना आया था, 2। एम क्या किया था हमने, लेफ्ट में जाओ, फाइंड लास्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-के। इससे क्या एम किया था हमने, राइट में जाओ और फाइंड लास्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x+के। राइट, हमने यही एम किया था। थ्री है, यहाँ से जाओ और यहाँ से जाओ, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। राइट। अच्छा, मतलब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई वाई आर वी डूइंग दिस, अगर हम कोई पूछे, सो वी आर डूइंग दिस सो दे हैव पोटेंशियल फॉर कन्वर्जन। राइट, कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे कंडीशन को ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से अगर सोचे, या तो हमने लेफ्ट राइट देख लिया, मैं कह सकता हूँ गिव मी द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, क्योंकि हम लेफ्ट में जितना जा सकते हैं उतना जा रहे हैं। स्मॉलेस्ट इंडेक्स दे दो हुज वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-के। और इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहे तो हम बोल देंगे गिव मी लार्जेस्ट इंडेक्स हुज वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू x+के। राइट। तो ये दो डेफिनेशंस आ रही है हमारे पास। फिर से अगर इन दोनों को ही लिखे अलग से, ओके वेट, कोई नहीं आया नहीं, हम फिर से सोच लेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, थ्री को हम कह रहे हैं यहाँ जाओ और ये एलिमेंट दे दो। मे बी टू है, मे बी वन है, ऐसा कोई एलिमेंट है। और इसको कह रहे हैं यहाँ जाओ और इस एलिमेंट को दे दो। तो ये लास्ट एलिमेंट है जो x+के से स्मॉलर है, और ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि x-के से बिगर है। अब बिगर स्मॉलर पहला दूसरा आ गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें बाइनरी सर्च का हिंट आना चाहिए। किसी ने भी अगर बाइनरी सर्च पढ़ा है तो वो समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ लोअर बाउंड के सिमिलर है। एग्जैक्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन में नहीं जाना, मे बी एग्जैक्ट जो इनबिल्ट फंक्शन है वो इसको लगे भी ना, और ये कुछ ना कुछ अपर बाउंड की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हमारी बाइनरी सर्च की नॉलेज काम आएगी। यहाँ पे सॉर्टिंग और ये सब चीजें, टू पॉइंटर सब खत्म है। ठीक है। थ्री पे जाएंगे, दो फंक्शंस लिखेंगे, फॉर ईच एक्स। दो फंक्शन लिखेंगे, लो बाइनरी सर्च और हाई बाइनरी सर्च। दोनों के मैंने फायदे बता दिए। क्या करेगा लो बाइनरी सर्च, लो बाइनरी सर्च सबसे छोटा इंडेक्स देगा जिसकी वैल्यू x-के से बड़ी होगी। यहाँ लिख भी लेते हैं फिर से एक और बार, स्मॉलेस्ट इंडेक्स विद
वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस के। और हाई बाइनरी सर्च क्या देगा, यहाँ जाएगा और सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ के लाएगा जो एक्स प्लस के से छोटी हो या बराबर हो। तो लिखते हैं बिगेस्ट इंडेक्स या लार्जेस्ट इंडेक्स विद वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस के। अब लो बाइनरी सर्च से आगे कोई वैल्यू, हाई बाइनरी सर्च से आगे, अब क्या करना है इनका, देखते हैं क्या करना है। 5, ठीक है। इंडेक्सिंग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब लो बाइनरी सर्च ये इंडेक्स दे देगा, और लो बीएस की वैल्यू क्या, 1। हाई बीएस की वैल्यू क्या, हाई बीएस की वैल्यू 5। एक्चुअल में हमें कितने ऑपरेशंस की जरूरत है अगर हम देखें, तो इस पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा और इस पे करना पड़ेगा, यानी कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा ना, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा मैक्स पॉसिबल आंसर क्या है, अगर हमारा k कांस्टेंट रखे, तो होगा हाई बीएस, इसको इसी कलर से लिखे, तो हाई बीएस माइनस लो बीएस प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा, 1 + 1, तो ये 5 आ जाएगा। 5 क्यों आ रहा है, यहाँ तो 4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ गया। अच्छा, 3 आया तो 3 को हटा देंगे। लेकिन व्हाट इफ वी हैव अ केस लाइक दिस, बहुत सारे 3 आ गए, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे हटाएंगे इतने सारे 3 को। तो उसके लिए देखते हैं, लो बीएस यहाँ पे, हाई बीएस यहाँ पे, मल्टीपल 4 भी हो सकते हैं। इन थ्रीज को हटाने के लिए हम एक मैप ले लेंगे, जो कि मेरे 3 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेगा। यहाँ पे होगी 1 2 3 4, 4। तो ये जो मेरा आंसर आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम पी ऑफ एक्स को। एक्स यहाँ पे था 3, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे आंसर में। तो आंसर बन क्या रहा है मैक्स पॉसिबल का, मैक्स पॉसिबल आंसर क्या है, हाई बीएस माइनस लो बीएस +1, इतना तो काउंट आ गया। माइनस करेंगे एमपी ऑफ एक्स, अगर वो एग्जिस्ट करता है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है 1 2 2 4 4 5, यहाँ तो 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम एक्स को तो कंसिडर करने के लिए लेंगे 3 को, राइट। तो ऐसे केस में इसको क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नियम, ठीक है। मैक्स पॉसिबल आंसर ये है। फिर हम चेक करेंगे कि ऑपरेशंस कितने कर सकते हैं हम। तो ऑपरेशंस कितना आ जाएगा, या तो आप मैक्स पॉसिबल को ले लो। ओके वेट, हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी तो ये आएगी हाई बी एस माइनस लो बी एस +1। ऑपरेशंस कितने लगेंगे, उसके लिए ये आ जाएगा, इतने एलिमेंट्स को रिलीव कर दो, अगर वो सेम ही है, तो ऑपरेशंस विल बी मिनिमम ऑफ जो इसने एम दिया है एंड दिस क्वांटिटी मैक्स पॉसिबल, ठीक है। और फाइनल अगर कोई आंसर पूछे, तो इधर हम कह देंगे ये आंसर है, जो ये क्वांटिटी है पूरी, या तो हम कह देंगे ऑप्स प्लस, इनफैक्ट ऑप्स तो हो गए, इतने ऑपरेशंस आप कर सकते हो। अब ऑप्स में उतने ही स्टोर होंगे, क्योंकि ये भी अकाउंट में आएगा। क्योंकि कहाँ इंपॉर्टेंट हो गए, एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बेटर क्लियर होगा। 1 2 2 3 4 4 5 फेवरेट एग्जांपल है। यहाँ लो बीएस बैठा है, यहाँ पर हाई बीएस बैठा है, ठीक है। और ये हम कह रहे हैं सेगमेंट ले लो, एम पी ऑफ एक्स को यहाँ पे 2 बनाते, चलो थोड़ा सा ट्वीक करते हैं एग्जाम्पल को। इसको कहते हैं 3 और 3 ले लो, ठीक है। तो हाई बीएस
माइनस लो बी एस प्लस वन जो कि काउंट है, कितनी आ रही है? 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 - 1 +1 यानी कि 6 के बराबर आ गई। दिख रहे 6 एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इनको ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम। पर बाउंडेशन किसके आ जाएगी? एम पे। वॉट इफ माई एम इज इक्वल टू 4 है? 4 है तो कह देंगे पहले तो इसमें से एम पी ऑफ एक्स को हटा दो। तो 6 - 4, 6 - 2, 4 है। चलो मेरा मन करे एमपी को मैं 3 ले लूंगा, तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अच्छा वो कह रहा है 4 को तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। किन 4 को कर सकते हो? इसको, 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 इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, इनका ध्यान तो एम पी ऑफ एक्स ने ले लिया। अब 4 को कर सकते हो, मैंने कहा 3 का ही ऑप्शन है। तो ऑपरेशंस कितने होंगे? मिनिमम ऑफ 3 जो यहाँ से आएगा, और यहाँ 4, तो 3 ऑपरेशंस कर सकते हो। पहले से कितने थे इसके इंस्टेंसेस? 2 थे। एक सेकेंड, 2 थे। तो एम पी ऑफ एक्स ओरिजिनली इतने थे, इतने हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। इसी तरीके से हर एक्स के लिए आंसर निकालेंगे और कंपेयर करते रहेंगे। आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, कॉमा एम पी ऑफ एक्स, ये तो ओरिजिनल एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस ऑप्स वाला कंपोनेंट आएगा, कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड। और इसके लिए इतना दिमाग क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये मिनिमम वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट थी। अगर ये ना लगाएंगे तो ज्यादा नंबर ही आएगा हमारे पास, जो कि पॉसिबल नहीं हो कन्वर्ट करना। ठीक है। एंड में जो आंसर आएगा सारे एक्स लगाने के बाद उसको रिटर्न कर देंगे। कोड मैंने इसका ऑलमोस्ट लिख ही दिया है। एक बार लीड कोड में पढ़ लेते हैं, बस कोड चलेगा कैसे, रेफरेंस के लिए हमारे। ठीक है। बाइनरी सर्च वाला कोड भी मैं समझा दूंगा यहीं पे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सॉर्ट करेंगे और मैप बनाएंगे। मैप में हर एलिमेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद आंसर की वैल्यू एटलीस्ट 1 के बराबर तो होगी, और आंसर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एलिमेंट तक चला देंगे। लो बीएस निकाला, हाई बीएस निकाला। लो बीएस के लिए टारगेट क्या होगा हमारा? x - k, यानी कि वो कहेगा लेफ्ट तक जाओ और x - k से बड़ी जितनी भी वैल्यू है वो दे दो। लेफ्ट में जाएंगे लो बीएस के लिए, और x - k से बड़ी जितनी भी वैल्यू दे दोगे। हाई बीएस के लिए, हाई बीएस के लिए राइट में जाएंगे और x + k से छोटी या बराबर वैल्यूज दे देंगे। अगर हाई बीएस और लो बीएस का कोड देखें तो बिल्कुल सिमिलर ही है इनफैक्ट। टारगेट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? x - k और x + k। x - k यहाँ पे, तो लो बीएस के लिए मान लो यहाँ आएगा l, यहाँ आएगा राइट। हमें पीछे जाना है, पीछे। अगर हमारा मिड टारगेट से बड़ा आ गया, मतलब एक वैल्यू तो हमारी सिक्योर हो गई, तो हम आर को कहेंगे आर थोड़े और लालच के लिए और पीछे जाओ। आर इज इक्वल टू मिड -1 करेंगे। ठीक है। हाई बीएस के लिए क्या होगा? अगर हमारा एल यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, अगर मिड वाली वैल्यू हमारी बड़ी उससे आ गई, यहाँ पर दिखाता हूं मैं। अगर हमारी मिड वाली वैल्यू एक बार को बड़ी, छोटी आ गई टारगेट से, तो हम कहेंगे हमें और लालच चाहिए, हमें और राइट में चाहिए वैल्यू। क्योंकि इसको राइट में जितना लेंगे, इसको लेफ्ट में जितना लेंगे, तो इन दोनों के बीच का गैप और बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो देयर इज अ हाइयर चांस कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एक बार वो ये वैल्यू पक्की हो गई, इसको स्टोर कर लेंगे आंसर में एज अ मैक्स वैल्यू, और लो को आगे बढ़ा देंगे। यही सेम कोड बहुत इजी है लो और हाई के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है माइनर से ट्वीक्स के साथ। यहाँ आंसर मिन चूज होगा और यहाँ आंसर में मैक्स चूज होगा। रन करेंगे और एक बार आ गया अगर, तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हमारे एरे में, इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैप वाले कंपोनेंट को हटा देंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑप्स की वैल्यू r - l + 1 लेंगे, और कंडीशन हमारी एम, यहाँ एम आ जाएगा यहाँ पे।
एम आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका मिनिमम लेंगे, और आंसर को क्या बोल देंगे हम, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो करंट वैल्यू है इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी करंटली प्लस जितनी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट गिवन दैट एम की वैल्यू और के की वैल्यू वही होगी। ठीक है, आंसर की वैल्यू हर बार हर एक्स के लिए निकालेंगे और फाइनल आंसर की वैल्यू रिटर्न करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक बहुत क्लियर ही है कि इसके लिए लॉग एन लगा लेंगे, इसके लिए लॉग एन लगा लेंगे, मैक्सिमम वर्स्ट केस इसके लिए ओ ऑफ वन लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो ओ सॉरी लॉग एन सॉर्टेड मैप है तो यहाँ भी लॉग एन आ जाएगा, तो लॉग लॉग लॉग, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख ले तो जाएगी 1 से लेकर 1e5 तक, तो ये हो जाएगा ओ ऑफ एन, और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन, और टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक मैप बना रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्रेटी डिसेंट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Maybe there is a scope for optimizing the space also. I would advise you guys to please explore that. And काफी ना difficult kind of question ही था। It was I would say it was a hard problem because इसका एक अच्छा खासा हिंट मुझे भी ना इसी कमेंट से मिला, मैंने जितने कमेंट्स देखे, क्योंकि मेरा पहले 2 पॉइंट सॉल्यूशन फंसा था। सो इट वाजंट आई वुड से वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेशली इस टेस्ट केसेस से तो हमारी आंखें ही खोल दी। सो आई वुड से बाइनरी सर्च में मुझे वहीं से इंट्यूशन आई कि हमें सॉर्ट करने के बाद एक लोएस्ट निकालना है, एक हाईएस्ट निकालना है, और इन दोनों की काउंट चाहिए हमें। तो काउंट के लिए तो चलो हम r-l+1 से ले लेंगे, पर लोएस्ट और हाईएस्ट के लिए बाइनरी सर्च में जैसे लोअर बाउंड और अपर बाउंड होते हैं, तो हमने सिमिलर उन्हीं के दो फंक्शंस बना लिए, लो बी एस और हाई बी एस, उससे काम हो गया। ठीक है, तो कोड और पीडीएफ मैं सेम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। And if this video helped you guys, so please make sure to like this video and subscribe to my channel for more upcoming videos. And I'll see you guys in the next one. And also, thank you for watching this video till the end.